18वीं लोकसभा के चुनाव देश के संविधान और देश में जनतंत्र बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 10 साल से एनडीए की मोदी सरकार निरंतरता में जनता के विभिन्न हिस्सों पे, संवैधानिक संस्थाओं पे और यहाँ तक के जनतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर भी हमले कर रही है। इन चुनावों में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी देश के स्तर पर बने हुए इंडिया ब्लॉक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश में इन चुनाव में माकपा ने जो मुख्य नारा दिया है कि एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन हो, वामपंथ की ताकत को बढ़ाया जाए ताकि लोगों के जनतांत्रिक अधिकार और रोजी रोटी की गारंटी की जा सके। इन चुनावों में जहाँ पर बीजेपी की सरकार को हराना जरूरी है, वहीं पर नीतियों का एक विकल्प भी जरूरी है। ऐसी जनपक्षीय नीतियाँ जिनसे आम जनता को, मेहनतकश आवाम को, किसान मजदूरों को, महिलाओं को, अनुसूचित जातियों जनजातियों को अधिकार मिल सके। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें विस्तार से वैकल्पिक नीतियों की चर्चा की है। हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन पिछले दौर में रहे हैं। मोदी सरकार निरंतर निजीकरण की नीतियों के ऊपर चल रही है और न सिर्फ सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी विभाग, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का भी अपने कॉरपोरेट मित्रों के पक्ष में निजीकरण करती रही है। इसके विकल्प के तौर के ऊपर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का ये मानना है कि महत्वपूर्ण ढांचागत क्षेत्रों में या जो देश की अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे हैं, उनमें जो निजीकरण किया गया है उसको वापस पलटा जाए। विशेषकर राजमार्गों में, जहाजरानी में, रेलवे में, खनन में, बिजली उत्पादन और वितरण में, ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत किया जाए। इसके साथ ही देश के स्तर पर आज सरकारी विभागों और राष्ट्रीय उपक्रमों में 25 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। माकपा अपने घोषणा पत्र में मांग करती है कि इन सब पदों को नियमित भर्ती से भरा जाए और किसी भी प्रकार की ठेका प्रथा, अनौपचारिक रोजगार को समाप्त करते हुए नियमित भर्ती से ही उनके अंदर भर्ती की जाए और ऐसे ही ठेका प्रथा को निजी क्षेत्र से भी समूल नष्ट किया जाए। इसके साथ ही कोरोना काल के समय का लगभग 1.5 साल का महंगाई भत्ता केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का जो मोदी सरकार ने जब्त कर रखा है, अब क्योंकि जीएसटी 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इकट्ठा हुई है, तो माकपा का ये मानना है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की जो किस्तें रोकी गई है वो सब जारी की जाए और देश में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए और जो पुरानी पेंशन योजना है सभी कर्मचारियों के लिए उसको लागू किया जाए। इसके लिए आवश्यक होगा कि पीएफआरडीए जो बिल पास किया था, जो अथॉरिटी बनाई है, उसको रद्द किया जाए और सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन, जिसके अंदर एक सुनिश्चित लाभ जो वेतन, आखिरी वेतन का 50% होता है, वो लागू किया जाए। इसके साथ ही वृद्ध लोगों के लिए भी न्यूनतम 6,000 रुपये पेंशन या जो एक न्यूनतम वेतन है उसका आधा उनको दिया जाए। इन मुद्दों के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि भाजपा सरकार ने 29 श्रम कानूनों को समाप्त करके 4 लेबर कोड्स बनाए हैं। माकपा इन चुनाव में इस मुद्दे को भी लेकर चल रही है कि चारों ये जो लेबर कोड्स हैं इनको रद्द किया जाए और श्रमिक कानून जो उनके अधिकार हैं उनको दोबारा से लागू किया जाए। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र की सरकार बहुत तेज गति से निजीकरण की प्रक्रिया के ऊपर चल रही है। माकपा का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द किया जाए और सार्वभौम शिक्षा के लिए केंद्रीय बजट का कम से कम, सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% हिस्सा उसके ऊपर खर्च किया जाए। ऐसे ही स्वास्थ्य के ढांचे में सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम 5% स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इन दोनों में ही कच्चे रोजगार की बजाय नियमित रोजगार देकर लोगों को भर्ती किया जाए। हमारा पार्टी का ये भी मानना है कि मोदी सरकार को हटाने के बाद देश में एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन से ही जनता के हित के, उनकी रोजी रोटी के सवालों के आंदोलनों को तेजी मिलेगी और देश का विकास भी सही दिशा में चलेगा। इसलिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सभी जनता से, विशेषकर कर्मचारी साथियों से ये अपील करती है कि आगामी चुनाव के अंदर
इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को देश भर में जिताएं और जहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के उम्मीदवार हैं उन्हें विशेष तौर पर अपना समर्थन देते हुए सफल बनाएं, ताकि नई सरकार के गठन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके।